खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आपकी सलामती चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आप देख रहे हैं सारा गिल टीवी और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बाबरकत मैसेज लेके। तो आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद के पाक कलाम खोलते हैं। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6 बाब उसकी 16वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि एक दफ़ा फिर खुदावंद ने हमें फजल दिया कि हम उसके पाक कलाम को सीखें। और आज हम एक कहानी रोज़े के बारे में है उसको सीखेंगे और कहानी का अनुमान है रोज़ा और यहूदी दर्जी। तो मेरे अज़ीज़ों, इन आयात में खुदावंद यीशु मसीह मजहबी रियाकारों की मजम्मत करते हैं कि लोग दीदा और दानिस्ता रोज़ादारी की वजह बनाते हैं। रियाकार कस्तन अपनी सूरत उदास बनाते हैं, यानी जब रोज़ा रखते हैं तो कमज़ोर, निढाल और उदास नजर आने की कोशिश करते हैं। मगर यीशु मसीह यूं फरमाते हैं कि इस तरह का पाकबाज होने का दिखावा मज़क्का खेज बात है। सच्चे ईमानदारों को रोज़ा पोशीदगी में रखना चाहिए, दिखावा और ज़ाहरदारी नहीं करनी चाहिए। अपने सिर में तेल डालना और मुंह धोना मामूल के मुताबिक दिखाई देने का तरीका है। इतना ही काफ़ी है कि बाप जानता हो कि हमने रोज़ा रखा है। लोगों की तारीफों की निस्बत उस खुदा बाप का अजर ज़्यादा बेहतर है। रोज़े के साथ दुआ मांगना इस बात को तस्लीम करना है कि मैं पूरे दिल से खुदा की मर्जी मालूम करना चाहता हूँ। जब कोई मसीही रूहानी अमल के तौर पर पोशीदगी में रोज़ा रखता है तो खुदा उसे देखता और अजर देता है। रोज़ा गनूदी और सुस्ती को दूर करता है, इसलिए दुआया जिंदगी में मददगार साबित हो सकता है। खुद जब्ती के सिलसिले में रोज़ा एक अनमोल चीज़ है। रोज़े का मामला इंसान और खुदा के दरमियान होता है और सिर्फ इस ख्वाहिश से रखना चाहिए कि मैं खुदा को खुश करूं। बाइबल मुकद्दस का बगौर मुतालिया करने से मालूम होता है कि लोग मुख्तलिफ मकासद के तहत रोजे रखते थे। नंबर 1, गुनाहों की माफ़ी के लिए। नंबर 2, मसाइल, बहरान और नागहानी अफात से बचाव के लिए। नंबर 3, फरोतन होकर गुनाह से माफ़ी के हसूल के लिए। नंबर 4, खुदावंद खुदा का अरफान हासिल करने के लिए। नंबर 5, मातम के इजहार के लिए। नंबर 6, अहम वाक़यात की याद में। नंबर 7, खिदमत गुजारी की तैयारी और मखसूसियत के लिए। नंबर 8, 9 मरीदों के बपतिस्मे से पहले। सादा लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि रोजे का मकसद गुनाहों की माफ़ी, खुदा के साथ मेल मिलाप, मुसीबत से रहाई, इलाही रहनुमाई का हसूल, शैतानी और नफसानी ताकतों पर गलबा पाना और जिस्मानी और रूहानी बरकत हासिल करना है। तो मेरी अज़ीज़ों, बड़ा कलाम मुकद्दस की रोशनी भी हमने ये सारी बातों को जाना। तो हम इसी तरह जब हम तालमूद की किताब में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे तालमूद किताब हमें बताती है कि दारुल हुकूमत के मुकदमात में काजियों का सारा दिन रोज़ा रखना ज़रूरी होता था, जिन दिनों में उन्होंने सज़ा का हुक्म सुनाना होता था। तो आए मेरे जो हम उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो आज का हमारा अनवान है, रोज़ा और यहूदी दर्जी। तो इस कहानी के जरिए से हम रोज़े की अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। एक दफ़ा यूँ हुआ कि एक शहर के सदर बल्दिया ने अपने नौकर को बाजार में मछली खरीदने को भेजा। जब वो बाजार में पहुंचा तो उसे पता चला कि एक मछली के सिवा तमाम मछलियां फरोख्त हो चुकी हैं और ये मछली भी एक यहूदी दर्जी खरीद रहा है। सदर बल्दिया के नौकर ने कहा कि मैं इसके लिए सोने का 1 सिक्का दूंगा, और दर्जी ने कहा कि मैं इसके लिए सोने के 2 सिक्के दूंगा। तब बल्दिया सदर के नौकर ने मछली के लिए 3 सोने के सिक्के अदा करने के लिए अपनी मर्जी की वजाहत की, लेकिन दर्जी मछली खुद खरीदने पर बाजिद था और उसने कहा कि मैं इसे जरूर खरीदूंगा, चाहे मुझे इसके लिए सोने के 10 सिक्के अदा करना पड़े। तब सदर बल्दिया ने उस दर्जी को बुलवा भेजा और जब वो उसके सामने आया तो उसने पूछा कि तेरा पेशा क्या है। उसने जवाब दिया, जनाब मैं एक दर्जी हूं। तब
تو نے کیسے مچھلی خریدنے کے لیے اتنی بڑی رقم ادا کرنے کی پیشکش کی، اور تو نے کیوں میرے نوکر کے ذریعے پیشکش کی گئی رقم سے زیادہ رقم کی پیشکش کر کے میرے عہدے کی توہین کی؟ درزی نے کہا میں نے کل روزہ رکھنا ہے اور میں آج مچھلی کھانا چاہتا ہوں تاکہ مچھلی کھانے سے طاقت پاؤں، اس لیے میں اسے سونے کے 10 سکوں سے بھی کھونا نہیں چاہوں گا۔ صدر بلدیہ نے پوچھا کیا کل کا دن کئی دوسرے دنوں سے زیادہ اہم ہے؟ درزی نے کہا کیا تو کئی دوسرے آدمیوں سے زیادہ اہم ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ بادشاہ نے مجھے اس عہدے پر مقرر کیا ہے۔ درزی نے جواب دیا کہ اسی طرح بادشاہوں کے بادشاہ نے اس دن کو دوسرے سب دنوں سے زیادہ پاک ٹھہرایا ہے، کیونکہ اس دن میں ہم امید رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ صدر بلدیہ نے جواب دیا کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح ہے تو درست ہے۔ اگر ایک شخص خدا کی فرما برداری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ٹھہر سکتی۔ میرے عزیزو، ہمیں روزے کی اہمیت کے بارے میں جانا، جس طرح ہمیں اپنی جسمانی طاقت کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح میرے عزیزو ہمیں روحانی ترقی کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر روز خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، خداوند کے کلام میں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، خداوند کے کلام پر عمل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کے بعد جو ہماری برکات ہیں ان کو ہمیں ریسیو کرنا چاہیے تاکہ ہم خداوند کے پاک کلام کو جلال دیں، خداوند کے ساتھ ہم بڑھیں اور روحانی ترقی میں آگے بڑھیں اور خداوند کی روحانی برکات میں آگے بڑھیں، خداوند کا نام جلال پائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔